अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ग्लो विद सना। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही प्यारी सी, क्योंकि आज हम करने वाले हैं एक छोटी सी मिनी सी स्विंग मशीन का रिव्यू। पूरा रिव्यू दूंगी, पूरी डिटेल्स दूंगी कि कैसे यूज़ करना है, कितने अच्छे से ये सिलाई करती है या नहीं। बेसिकली मेरा सिलाई मशीन हो चुका है ख़राब, जो कि बिल्कुल भी सिलाई नहीं कर रहा, और मुझे सिलाई का काम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा होता है, तो मुझे मंगवानी पड़ी ये छोटी सी स्विंग मशीन, जो कि मैंने दराज से मंगवाई है। इसकी पैकेजिंग बहुत प्यारी थी, इसका बॉक्स भी बहुत प्यारा था। इसके अंदर बैटरीज जाती है, ये बैटरी से काम करती है, तो मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी, क्योंकि लाइट का इशू जो है वो इसने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है। सो इसकी पैकिंग थोड़ी सी ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि पार्सल मुझे बहुत लेट रिसीव हुआ था, तो इसलिए। लेकिन हमें काम है अंदर की मशीन से, तो हम निकालेंगे डायरेक्ट मशीन। अच्छा, पोर्टेबल है, कॉर्डलेस है, बिल्कुल भी जो है आवाज़ नहीं करती, और बिल्कुल थोड़े से टाइम में आपको बहुत अच्छी सिलाई दे देती है। बैटरी पावर्ड है, आप इससे डेनिम भी सिल सकते हैं, सिल्क भी सिल सकते हैं, यहाँ सब लिखा हुआ है। आपको जो भी कपड़ा सिलना है आप आराम से सिल सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आपको बॉबिन्स भी मिलेगी, सिलाई मशीन में जो सुई लगती है आपको वो भी मिलेगी, यानी कि कोई भी चीज़ आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। सो अब हम इसको खोलते हैं। वैसे तो इसका पूरा बॉक्स डैमेज हो चुका था, लेकिन हमें ज़रूरत है इसकी मशीन की, तो हम बॉक्स को साइड में रखते हैं। इसके साथ जो है हमें एक पम्फलेट मिलता है, जिसके अंदर पूरी इसकी डिटेल्स लिखी हुई है। सो मशीन को हमने बाहर निकाल लिया है। वैसे मैं पहले ही इसको ओपन कर चुकी थी, लेकिन आपके सामने दोबारा ओपन कर रही हूँ। सो पम्फलेट के अंदर टोटल सारी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि इसको कैसे यूज़ करना है। फ़िलहाल हम बैटरी वाले हिस्से पर आते हैं। बैटरी मैंने देख ली है कि कैसे लगती है, सो मैंने 4 बैटरीज़ भी मंगवा ली है। अच्छा, ये है इसके साथ इसकी एक्सेसरीज़, जिसमें 2 बॉबिन लगी हुई हैं, एक सुई है, एक थ्रेड डालने के लिए टूल दिया हुआ है, और जो है एक इसकी निपल दी गई है, जो आपको इस बॉबिन को सिक्योर करने में हेल्प करेगी। सो यह मशीन बबल रैप होकर आई है। इसको निकाल लेते हैं, और मशीन को कुछ भी डैमेज नहीं हुआ। हालांकि इसका जो बॉक्स है वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुका था, लेकिन मशीन को कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब इसकी बिल्ड क्वालिटी तो बहुत ही ज़बरदस्त है। सो ये इसका बटन है, बटन से चलेगी, कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सो इसकी बैटरीज यहाँ लगेंगी, तो बैटरीज मैं 4 लेकर आती हूँ, और इसकी बैटरीज़ को हम लगा के चेक करते हैं। ये यहाँ से इसका शटल उठेगा, और यहाँ पर लगेंगी इसकी बैटरीज़। अच्छा, बैटरी लगाने में आपको ज़रा सी भी बेहतियाती नहीं करनी है, देखना है प्लस माइनस, और इसके बाद ही आपको लगाना है, वरना आपकी मशीन बिल्कुल भी नहीं चलेगी। फिर आप समझेंगे कि मशीन ख़राब आई है। सो आप देख लेंगे मैंने किस तरीके से बैटरीज़ लगाई हैं। इसको अच्छे से बंद करेंगे, और इसके बाद हम इसको चला के चेक करेंगे। अच्छा, ये पहले से ही एक बॉबिन लगी हुई थी, एक सुई लगी हुई थी इसके अंदर, और धागा वगैरह टोटल डला हुआ था। सिर्फ मुझे स्टार्ट करने की देर थी, मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया, सब खुद से ही हुआ था। और चलें स्टार्ट करके चेक करते हैं। हाँ, काम तो कर रही है ये, ठीक है। तो अब मैं लेकर आती हूँ कपड़े के साथ इसको चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं कि ये कैसा वर्क करती है। सो ये आ गया है प्यारा सा पर्पल कलर का फैब्रिक, और इसको ये लंबा सा फैब्रिक में लेकर आई हूँ। इसको हम 2 फोल्ड करके और इसके ऊपर सिलाई लगा के चेक करते हैं क्या ये मज़बूत सिलाई करता है या नहीं, जैसे कि आम स्विंग मशीन करते हैं। सो यहाँ से इसको घुमाएंगे तो ये इसकी सुई ऊपर नीचे होगी, आप देख सकते हैं ये ऊपर हो गई। ऊपर होने के बाद इसको उठाकर कपड़ा लगाना है, तो अब हम इसको लगा देते हैं। कपड़े को अच्छे से सेट कर देना है, क्योंकि ये सिलाई है, जाहिर सी बात है हम दोबारा सिलाई खोलकर सिलाई नहीं करेंगे, तो एक ही बार में अच्छे से चेक करना है। और अब हम कर देते हैं इस पर सिलाई स्टार्ट। अच्छा गाइस, चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि ये बटन से चलने वाली मशीन है, तो ये बहुत मज़े की है, और ये आराम आराम से ही सिल रही है, लेकिन अच्छा सिल रही है, मतलब आपका काम हो सकता है। तो एक सिलाई हमने लगा ली है, और इसको हम थ्रेड से कट कर देते हैं और सिलाई को चेक करते हैं। ओके,
सो ये है इसका रिज़ल्ट। सिलाई तो बहुत अच्छी दी है, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी सिलाई दी है। अब हम इसकी मज़बूती चेक करते हैं कि क्या ये मज़बूत सिलाई है या नहीं। ओके, तो सिलाई तो भाई बहुत अच्छी की है इसने, मतलब अगर आपके घर में स्विंग मशीन नहीं भी है तो आप ये ले सकते हैं। अच्छा, अब हम इसको 4th फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा के चेक करते हैं कि क्या ये 2 फोल्ड में तो काम कर रही है, 4th फोल्ड में काम करती है या नहीं। अगर मोटा कपड़ा हम इस पर लगाएंगे तो क्या ये वर्क करेगी या नहीं। सो मैंने 4th फोल्ड करके कपड़ा लगा दिया है। अब हम इसको चला के चेक करते हैं। एक डबल फोल्ड वाली सिलाई है और ये हम 4th फोल्ड वाली सिलाई लगाते हैं। तो इस पे भी इसने बहुत अच्छे से वर्क किया है और ये बहुत अच्छे से सिलाई कर रहा है। ऑब्वियसली ये छोटी सी क्यूट सी मशीन है तो आप इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते, लेकिन जिन घरों में सिलाई मशीन नहीं है और उनके कपड़े वगैरह फट जाते हैं या कुछ भी छोटा मोटा काम होता है तो इससे आप डेफिनेटली कर सकते हैं और आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलने वाला है। ये 4th फोल्ड की सिलाई है, ठीक है, पीछे से भी बहुत अच्छी सिलाई आई है और आगे से भी बहुत बेहतरीन सिलाई दी है इसने। 4th फोल्ड में भी बहुत अच्छी, वैसे मुझे यकीन नहीं था कि इतनी अच्छी सिलाई देगी और सिलाई की जो मज़बूती है वो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी सिलाई दी है, यानी कि फटने वाली नहीं है ये, ठीक है। सो सिलाई के मामले में तो ये इसने टेस्ट पास कर लिया है। अब हम इसकी एक्सेसरीज़ चेक करते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया है, यानी कि अगर कोई चीज़ खो जाती है तो हमें कहाँ से मिलेगी और अगर लेने की ज़रूरत है तो फिर क्या करना पड़ेगा। तो 3 बॉबिन्स दी गई है। अच्छा, ये एक ही धागे से काम करती है। सिलाई मशीन में तो ऐसा होता है ना, हम एक धागा ऊपर लगाते हैं, एक नीचे बॉबिन में लगाते हैं, तो ये एक ही बॉबिन में यूज़ करनी पड़ेगी हमें। और ये एक धागा डालने के लिए टूल दिया है, एक सुई दी गई है क्योंकि एक लगी हुई है और ये एक टूल दिया गया है यहाँ पर बॉबिन को पकड़ने के लिए। सो अगर ये खो भी जाए या ये टूट भी जाए तो हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। सो ये है इसकी सारी एक्सेसरीज। सिलाई बहुत अच्छी की है, नो डाउट। मुझे तो बहुत मज़ा आया इसको यूज़ करके, आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। सो ये थी आज की वीडियो, ये थी आज का रिव्यू जो कि इस क्यूट सी स्विंग मशीन के बारे में था। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी यूज़फुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, एक छोटा सा कमेंट ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।